श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः ये क्या करता है? वत्सान मुंचन कुचित समय क्रुश संजात हासः। जब घर में गायें नहीं दुही रहती, गोदोहन नहीं होता, उसके पहले ये जा पहुंचता है और अकेला ही नहीं जाता, ले जाता है सैकड़ों बालकों को अपने साथ, दल का दल बटोर कर बानरी सेना। और कब पहुंच गया पता नहीं लगता, ये कैसे जाता है, और जा करके बछड़ों में रस्सी खोल देता है। तो बछड़े सब के सब दूध पीने लगते हैं। अरे हम दौड़ती हैं पाकर, सब गोप दौड़ते हैं, तब तक तो बछड़े अपना अपना दूध पी चुकते हैं। और ये काम कब करता है तुमको मालूम है? ये देखता है कि कब ये खाली बैठी और कब काम कर रही है। तो जब हम खाली होती तब ये नहीं जाता ऐसे। हम जब घर के काम में फंसी हों और इसको डर न रहे कि ये कोई पकड़ लेगा, तब जाता है। और जा करके असमय, कुछ असमय तब जाता है और तुरंत ऐसी चेष्टा करता है। तो बोले तुम ये काम नहीं करती, डरा के भगा दिया करो। बोली क्या भगावें? अदुग्ध दुग्धेषु गवांगनेषु निपायत्येषु विमुच्य वत्सान संभूय भूय क्रियते यदा वा रोषस्तदा लुम्पति तम स्मितेन। बोले तुम कहती हो डरा दिया करो। अरे बजरानी क्या कहें, ये जब हमारे कुछ गुस्सा आता है, हम डराने जाती हैं, इतने में हंस देता है। तो इसकी हंसी इतनी मोहिनी है कि हमारा तमाम क्रोध शांत हो जाता है। हम कुछ वहां बोल सकती ही नहीं। तब बताओ इसको, भैया को गुस्सा नहीं आ रहा, भैया तो देख रही है कि सयाना हो रहा है। बुद्धू नहीं रहा, बुद्धू, इसमें बुद्धि आ गई। तो हंस करके बोली मैया कि अरे बता तो सही, ये फिर करता क्यों है? क्यों करता है ऐसा? कुछ तो कारण होगा। तो दूसरी वो भी बोली नंदरानी क्या बतावें, ब्रज में तुम्हारा राज और तुम मालकिन और ये तुम्हारा बेटा। तो अब बताओ ये हम इसको कैसे देखती हैं? अरे मालिक का लड़का है, राजकुमार है, तो दोष इसका कैसे बतावें? तुम नाराज मत होना, तुम मालकिन ठहरी। देखो ये बड़ा चटोरा हो गया है। हमारे घर में बड़ा सुंदर सुंदर सुस्वादु, बड़ा स्वादिष्ट ये दूध मक्खन और नवनीत होता है, ये सब तो ये खाने के लिए करता है, सब चटोरा है ना। तो जब हम सब जाती हैं बछड़ों को बांधने के लिए, तो घर देखता है सूना,
तो भी हमारे घर में प्रवेश करके सब चीजें खा लेता है और सबको खिला देता है। और ये बड़ी बड़ी युक्तियां जानता है, चोरी की कला में बड़ा निपुण है। स्तेयम स्वादिपय कल्पित स्तेय योग ही, स्तेय योग में ये पारंगत समाधिष्ट है, ये बड़ा इसमें निपुण हो गया। चोरी की कला ये जितनी जानता उतना कोई जानता ही नहीं। स्तेयो पाया गुरु राम खिले, इस सारे चोरों का गुरु है ये। तो बजरानी हंस करके बोली कि अरे पगली, मालूम होता है जब खाने को जाता है तो खाने को दे दिया कर, तू देती नहीं है, तू कंजूस, तू देती नहीं। ये ठहरा छोटा बच्चा, तू शिशु स्वभाव, बस ये तेरे घर में छिप के खा लेता होगा, इसमें कौन सी बात हुई। तो गोपियां बोली नंदरानी तुमको तो मालूम नहीं इसके तो ये तुम्हारा क्या क्या करता है। ये जब द्वार पर जाता है तुम कितना आग्रह करती हैं कि बेटा खा ले, मक्खन लेकर के आती हैं, न मालूम क्या क्या करती हैं। तब डांटता, बोले दिखाने आई है मक्खन, हमारी माँ के घर में मक्खन नहीं है, तेरे घर में मक्खन रखा है, क्यों खाऊंगा मैं तेरे घर, नहीं खाता जा। तो बोले मैया इसको तो दी हुई चीज तो भाती नहीं, चोरी हुई चीज इसको भाती है। तो बजरानी हंस पड़ी, हंस के और लल्ला का मुंह चूमने लगी। अब भगवान ने बंकिम चितवन से टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा, फिर माँ की ओर देखा, मानो दोनों के हृदय को देख रहे हैं कैसा क्या भाव हो रहा है। तो देखा कि गोपियां तो खाली ये तो मुझको देखने के लिए आई हैं, उलाना उलाना कुछ है नहीं। और मैया के मन में गुस्सा आया नहीं, ये मैया भी हंस रही हैं, नहीं हंसी तो मुंह क्यों चूमती। तो ये मैया भी राजी है। तो इतने में नंदरानी बोली गोपियों से कि अरे देखो, ये जैसा मेरा बेटा वैसा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ही तो है, इसने तुम्हारे घर में अगर मक्खन खा ही लिया तो कौन सी बात है। तुम्हारे तो घरों में मक्खन के भंडार भरे रखे हैं। ये कहना था कि गोप सुंदरियों को तो आज खेल देखना। तो वो हाथ नचा नचा कर बड़े जोर से बोली, अरे बोले मैया ये खाता है, खाता तब तक तो बात खैर, खा ले कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, पर तू तो देख पाती नहीं कितना उपद्रव मचाता है। ये हजारों हजारों बंदरों को बुला लेता है और अकेले घर में घुस करके मटकों के मटके मक्खन के और दही के दूध के निकाल निकाल के बांदरों में फैला देता है। अब बंदर जो हैं वो बड़े छोटे बूढ़े सब बंदर तो एक से बंदर होते हैं ना, बंदरों में छोटा बड़ा क्या है। तो बूढ़े बंदर भी तमाम आ जाते हैं वहां पर खाने के लिए। और जब बंदर खाते खाते भाप जाते हैं, बंदरों का पेट भर जाता है, तब ये क्या कहता है, तुमको तो मालूम नहीं भैया। ये अपने सखाओं से कहता है कि देखो भैया ये गोपी बड़ी फूहड़ है, समझे, इसके घर का मक्खन और दही जरा भी स्वाद नहीं, तभी तो ये बंदर भी नहीं खाते। देख ये मक्खन पिलोना भी नहीं जानती, नहीं से दही जमाना आता है, ये तो खाली ऐसे ही मूर्खा है। यूं कह करके और वो कहता है कि बोले चलो इसके यहाँ नहीं आना है, ये मक्खन बनाना नहीं जानती। और यूं कहकर जरा हमने इधर देखा कि घर में घुसा के तमाम मटकियों को फोड़ देता। अरे मेरे ददिया सास की रखी हुई मटकी, वो पुरानी मटकी जो घी लग लग करके बिल्कुल घी मई हो गई। तो मरकान भोक्षण विभजत सत्य नाति भांडम भिन्नते हीलाल समतत क्रियदेव भुक्ते शाखा मृगान भोजयते प्रकामम न भुंजते ते यदि तृप्त मंतो भूमो कृत्य विविध्य भांडम। ये मैया इसकी करतूत है। बजरानी को तो पता नहीं बंदरों को क्यों खिलाता है ये, पर ये तो जानते हैं ना कि रामावतार में बिना ही किसी प्रकार के रसद दिए और बंदरों से काम लिया था। बेचारे अपने आप ही तो वृक्षों पर जाएं, अपने आप राक्षसों की मार सहें
अपने आप फल बटोर के खा लें। कौन सा रसद विभाग साथ चलता था राम के? हैं? तो इन्होंने कहा था कि अच्छा, बंदरों ने एक दिन कहा, बोले महाराज हम बटोर के खा लेते हैं, कहीं आपके हाथ से। बोले अच्छी बात है, कृष्णावतार में हम अपने हाथ से खिलाएंगे। तो वे सब बंदर जो थे ये आ गए यहाँ पर। तो उनको तो इनकी बात याद थी, तो कोई पारिश्रमिक नहीं दिया, इनको कुछ नहीं दिया। तो इसलिए ये इनको दे रहे थे। तो अब ये बंदरों की जब बात आई तो भगवान हंस पड़े, नंदरानी भी हंस पड़ी, तो गोपियों को भी हंसी आ गई। अब इनके मन में तो नकली गुस्सा था ना, तो ये सब। तब नंदरानी बोली, अरे तुम एक काम करो, तुम मक्खन को छिपा के रख दिया करो। बच्चा जब पावेगा नहीं तो कैसे खाएगा? तुम घर में छिपा कर रख दिया करो, तो फिर ये कैसे ले सकेगा? बोल, नंदरानी तू तो भोली है और ये है बड़ा चतुर, बड़ा चतुर है ये। सुनाओ एक दिन की बात। एक बोली, मैया तू भोली है, नहीं जानती इसकी कुछ करतूत। कैसा धूर्त शिरोमणि है ये तेरा सुगढ़ सांवरा पूत। सुगढ़ सांवरा लगता बड़ा सुंदर है। मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत। कैसा धूर्त शिरोमणि है ये तेरा सुगढ़ सांवरा पूत। ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल। बना रही थी उसको देने शकुन बठेरी मैं तत्काल। मेरी ननद एक दिन जा रही थी ससुराल, तो मैं तो उसके लिए शगुन मिठाई बना रही थी बैठी बैठी। बोले घर में और कोई नहीं था क्या? तो लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी व्यस्त। छत पर थी वह, इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। वो छत पर बैठी लगा रही थी मेहंदी। देवरानी दो ही तो हम घर में लुगाई, और ननद तीसरी, वो उसके तो मेहंदी लगी रही थी, छत पर थी। अब ये बाहर मौका ढूंढ रहा था कि मौका मिले तो जाए। तो देखा घर सूना है, आया चुपके से घर किया प्रवेश। पक्का चोर, न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। पैरों की आहट का लेश भी नहीं सुनाई दिया किसी को। ऐसा चुपके से आया, पक्का है ना। घुर अंदर आ गया, एक एक कर बुला लिया, फिर अंदर खोला दधि भांडार। घुसे सभी धीरे धीरे, कर लिए तुरंत ही बंद किवाड़। घुस गए तमाम अंदर, माखन के घर में घुस करके चुपके से, और किवाड़ बंद कर ली। मैं देख तो रही थी बीच बीच में, पर बना रही थी। तो नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको दधि घर के बंद। मैं निश्चिंत रही, ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। मैंने देखा तो किवाड़ बंद दिखाई दिए। मैंने सोचा कोई आया गया नहीं है। चौकन्नी तो थी मैं, पर सोचा आया गया नहीं, तो मैं अपना काम में लगी रही निश्चिंत। और ये अपना निश्चिंत काम करते, स्वच्छंद मन में मजे में काम करने। तो क्या काम करते? बोले वो काम तो तुम जानती हो। खाली थे कर दिए तुरंत मधु दधि माखन के सारे माट। पता नहीं ये कितने थे सब, कैसे रचा अनोखा ठाठ। पता नहीं कितने थे, सारे माट खाली कर दिए। खा पी कर कुछ मटके फोड़े, होने दी न जरा आवाज। धीरे से पट खोल सभी, ये भागे निकल मनोहर साज। मुंह पर लगाए हुए, किसी के मुंह पर लगा, किसी के हाथ पर लगा। ये सुसज्जित हुए दधि माखन से, और धीरे से निकल के घर से बाहर निकली। इतने में तो मेरी आंख गई, तो देखा भाग रहे। मैं दौड़ी झट जा पहुंची घर के द्वार। तब तक दूर निकल ये लगा चढ़ाने मुझको दे फटकार। फटकार चढ़ाने लगा।
दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी यह चोर, उड़ा रोष सब रही देखती, मैं अपलक हंसमुख की ओर। गुस्से में गई और ये जब मुझे चिढ़ाने लगा तो और गुस्सा आया, इतने में हंस दिया। तो इसकी हंसी देख करके बस मेरा मन तो इसके हंसमुख की ओर लग गया और मेरा सारा रोष उड़ गया। गई भूल मैं इसे पकड़ना, इसके जादू के वश हो, तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। ये हो हल्ला करते हुए सब भाग गए मैया। अरे बोले ये तो, पर तू घर में अगर खूब छिपा के रख देती और तारे ही बंद कर देती तब कैसे होता। बोले मैया तू जानते नहीं है, एक दिन की बात है तो हमने अंदर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तो ये अंदर गया, इसको कुछ मिला नहीं। ये किया हमने, तुम्हारी योजना हमारे पहले ही ध्यान में आ गया, हमने दरवाजे के ताले ढक दिए। जब नहीं मिला तो इसको बड़ा गुस्सा आया। तो द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात्युक्त क्रोशितो काम, दूरे स्थितो गर्जित तिष्ठ तिष्ठ भू दग्ध्वा गृहम ताड़ितास्मि बालकान। बोली तेने दरवाजा बंद कर दिया आज, देख ठहर अभी मैं जलता हुआ अंगारा लेके आता हूं और यदि मुझे दही दूध मक्खन नहीं मिला तो उस घर पर अंगारा रख दूंगा, सारा घर जलकर खाक हो जाएगा। क्यों? भगवान बोले कि देख, जिस घर में मेरे लिए कुछ न हो वो घर आग लगने लायक है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ न हो उस घर में आग लग जाए। और बोले फिर देख, अगर नहीं मिला केवल आग नहीं लगाऊंगा, घर के बालकों को ऐसी मारूंगा, ऐसी मारूंगा कि हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार कहकर बोले ये, और बच्चे सो रहे थे उसके चिकोटी च्यूंटी काट काट कर भाग। हर बच्चे चिल्ला उठे तो मैया इसके सामने चलती नहीं कुछ भी हमारी। बोले तुम डांट दिया करो। अरे बोले मैया ये भी करके देख लिया। एक दिन किसी ने, बोले हम तो डरती थी कि हमारे घर में बहुत लोग, तो किसी छोरी ने कह दिया कि चोर है चोर। तो ये कहते ही इसकी आंखें लाल हो गई और रोष में भर गया। तो बोला मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, तुम सब। बोले कैसे चोर? अरे बोले घर तो सब मेरा है, तुम जैसे ममता करके बैठी हो ना, ये घरों में हम ममता करने वाले सब चोर हैं। घर भगवान का, घर की चीज भगवान की, हम कहते हमारी, हम कहते मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये हम भगवान की चोरी करते हैं। भगवान की चीज भगवान की माने, भगवान के अर्पण करें। तो नीलमणि बोले कि मैं चोर नहीं, ये घर में चोर एश इति केनचिदुक्त क्रुद्ध एवं निगदत धृष्ट त्वं चोरिदमेव तदीयं मदीयं गेहमच सकलमिममैव। बोली सब कुछ मेरा है, बोले सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा, घर की प्रत्येक वस्तु मेरी, घर का मालिक मैं, तुम मालिक बन बैठी, तुम चोर हो। यूं बोले इसने खींच करके हम लोगों से कहा। यशोदा रानी तो जब ये करतूत सुनी, कितना होशियार है, ऐसी ऐसी बात कहने लगा ये, तो मैया मुस्कुरा उठी। तो फिर बोली ये यशोदा मैया फिर बोली कि अच्छा भाई, जरा देखा श्याम सुंदर क्यों डर तो नहीं गया? मैया को डर बहुत है कि कहीं ये डर गया तो कहीं इसको कुछ हो गया। अरे डर के मारे बच्चा है, कहीं सहम गया, कहीं पसीना उसे नहीं बच्चे के आ जाए तो मैया को बड़ा दुख हो।
तो फिर गोप सुंदरियों की ओर देख करके बोली, अच्छा बोले बहनों तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या 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 कितना नुकसान किया है, मुझे हिसाब किताब तो बताओगी। गोप सुंदरियां सब अपना अपना हिसाब बताने लगी। तो बोली कि भाई तुम एक काम करो, हिसाब तुम्हारा सुन लिया, जो कुछ हुआ उसका तो तुम हर्जाना ले लो, और आगे के लिए तुम हमारी बात सुनो, ये तुम ऊंचे छींके पर रख दिया करो, बहुत ऊंचा छींका इतना रखो कि जहां इसका हाथ पहुंचे ही नहीं, तब ये कैसे चोरी करेगा बताओ, नन्हा सा बच्चा है ना। तो बोले मैया ये भी हमने सबने करके देख लिया, ऊंचे छींके पर हम जब रखती हैं हाथ नहीं पहुंचता, तब ये क्या करता है, हस्ताग्राह्य रचति विधिम, पीठ को लूखला दिए ही, करालभ्ये पीठम विरचयति पीठो परिपुनस् तदूर्ध्वं तच्चान्य तदुपरि समारोप्य चरणौ समुद्बाहु शिक्यादधिचनवनीतादि च हरन् निषिद्धश्चेत् कैश्चित् क्षिपति सकलम तूर्णमवनौ। बोली मैया हमने करके देखा, जब ऊंचे छीके पर हाथ नहीं पहुंचा इसका, तो इसने क्या किया कि पीढ़ा रखा, पीढ़े उखल, और फिर उस पर एक पीढ़ा, और उस पर भी जब हाथ नहीं पहुंचा तो फिर दूसरा पीढ़ा रखा, फिर तीसरा पीढ़ा रखा, उस पर भी हाथ नहीं पहुंचा तो एक सखा से कहा कि चढ़ो इसके ऊपर, चढ़ाया, फिर उसके पीठ पर आप चढ़ गया। अब बोले लगा करने, वो नवनीत हरण चोरी करने लगा, और बोले क्या क्या गुस्सा आ गया इसको, तो छींके से यूं उलट उलट के तमाम मटकों को नीचे फेंकने लगा, और बोले मैया ये मेरे घर की बात नहीं कहती मैं, ये घर घर में सब घरों में ऐसे ही करता है रोज ही। तो बोले और ऊंचा कर दिया, तो बोली और ऊंचा किया, और ऊंचा किया, दूसरी बोली तो इसने क्या किया कि पत्थर फेंक के फोड़ा, निशाना बना लिया, और वहां से लंबी छड़ी उठा ली, और उठाकर इसके नीचे से यूं उठा करके चढ़ गया एक के कंधे पर, और छड़ी की नोक से उसमें छेद कर दिया, और बोले मैया ये बड़ा निपुण है, जितना बड़ा मटका उतनी छेद करता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा छेद कर दे, पर ऐसा भी नहीं कि आसपास छेद कर दे, जहां से ठीक ठीक वो मक्खन और दही आ सकता हो, और जितना इनके उसके मुंह में पड़े उतना ही चौड़ा उतना ही लंबा, तो वैसा चीज सिद्ध करता है, ये इस कला में निपुण हो गया है। और फिर कहता है कि सब अपना अपना मुंह बांधो, तो छेदों के नीचे सब अपना मुंह बांध देते हैं, तो धाराएं ठीक मुंह में गिरती है। छिद्रम ह्यंतर विनीत वयुन शिक्ष भांडेषु तद्वित, ये तद्वी बड़ा बड़ा निपुण, सब कला जानता है। बोले मैं भैया सुनाऊं एक दिन की बात, इसने क्या किया, इसकी चतुराई सुनाऊं मैं तुमको। मैंने छींके पर भार रखा, और तो ये सोचा कि मुझे पता कैसे लगे, तो चुपके से आता है, तो मैंने छींके के साथ एक घंटी बांध दी कि छींका हिलेगा तो घंटी बजेगी, छेद करेगा तो घंटी बजेगी, तो मैं जा पहुंचूंगी, पकड़ लूंगी। तो ये व्यवस्था करके मैं तो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जाके देखा तो मेरी हंसी रुकी नहीं। क्या देखा मैंने कि पीढ़े पर एक पीढ़ा रखा है, और उस पर एक गोप बालक खड़ा है, उसके कंधे पर तुम्हारा ये नीलमणि खड़ा हो गया, और हाथ से इसने घंटा पकड़ी, एक हाथ से घंटा पकड़ी, इसमें घंटा बजे नहीं, और दूसरे हाथ में छड़ी देके छेद किया, घंटा को पकड़ के छेद किया ऐसे, तो दूध की धारा बह चली। तब यूं मुंह अपना कर दिया उसके सामने। तो बोले ये आनंद विभोर होकर के सिर हिलाते हिलाते दूध पान करने लगा है।
तो मैं तो आनंद में जड़ हो गई दृश्य देखती रही, तो मैं तो आनंद में जड़ हो गई दृश्य देखती रही। इसको पकड़ने के लिए मैं आगे बढ़ी, इच्छा हुई तो इसने मुझे देख लिया। तो मैया क्या बताऊं, पीठे पीठ निषन्न बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यत्रांत स्थित दुग्ध भाण्डम विद्याच्छाद्य घंटारवम् वक्त्रोपांचिकतांजलि कृतशिर कंपन पिबन यपयः पाया दागत गोपिका नयोर गंडूष फूत्कार कृत। जब मैं पकड़ने चली इसको तो उसके मुंह में भरा था दूध, तो जोर से मेरी आंखों पर दूध का कुल्ला कर दिया। तो मेरी आंखें भर गई दूध से, मैं यूं मसलने लगी कि ये भाग गया कूद कर। ऐसा चतुर है, अब बता क्या करें और कैसे करें। तो हंसने लगी तमाम। फिर दूसरी एक बोली कि देख मैया अभी परसों की बात है, मेरे घर गया तेरा नीलमणि ये, और जा करके मक्खन के मटके में हाथ दे दिया। तो मैं दूर से बोली अरे रे ए बच्चा कौन है? तो बोली मैं बलराम का छोटा भाई हूं। तो क्यों आया है? अरे बोले अपनी घर समझ के आ गया भूल से। समझा कि मेरा ही घर है। और सच्ची बात, घर तो उन्हीं का सारा है, हम लोग तो मान बैठे अपना घर। तो बोले मैं बोली कोई बात नहीं, भूल हो जाना तो संभव है, तो पर भूल तो हो गई, घर में तो आ गया, पर मटके में हाथ क्यों डाला? तो बोली अरे बोले गोपी मैया मेरी बात तो सुन, मेरे पास एक बछड़ा है, बछड़ा। तो मैं जहां जहां जाता हूं ये बछड़ा जो है तुरंत मक्खन के मार में घुस जाता है। कस्तम बाल बलानुजः किमिहरे मन मंदिर आशंकया युक्तम तन नवनीत पात्र विवरे हस्तम किमर्थम यसे माता कंचन वत्सकम मृगयितुम माँ गा विषादम क्षणात् इत्येवं बर बल्लवी प्रतिपक्ष कृष्णस्य पुष्णातुना। ये कभी कर्णपुर की स्तुति है। वो कहते हैं कि मैया मेरे पास एक बछड़ा है। बोले बछड़ा कहाँ से आया? अरे बोले बाबा ने मधुबन से ला के दिया था मुझको, स्फटिक का बना हुआ एक बछड़ा रहा। तो बोले ये जहां कहीं मैं जाता हूं और इसको कहीं दिख गया मक्खन का मटका तो ये कूद पड़ता है, तो इसे ढूंढना पड़ता है ना, फिर ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये देख मैंने ढूंढ के निकाला, इसको देख मेरे आदमी देख ले, वो खिलौना दिखा दिया, बोले देख, इसलिए। और मैंने तो इसके मटके में हाथ डाला था, और मैं क्या तेरे घर चोरी थोड़ी करने आया था। तो गोपी बोली कि मैया मैं तो इसकी बात सुनकर हंस पड़ी, भूल गई, और मेरी हंसी देख करके ये भाग गया। तू तीसरी बोली मैया देख अब मैं अपनी बात सुनाऊं, इसकी क्या क्या करतूत सुनाऊं मैं। मैंने सारे भांडों को एक दिन बड़े अंधेरे घर में रख दिया और सोचा तो मैं देखा कि अब निश्चिंत तो कोई बात नहीं, पर फिर सोचा कहीं आ न गया हूं। तो मैंने लौट करके देखा तो क्या देखा कि खड़ा उस कमरे में माखन खा रहा। तो बोले कहाँ प्रकाश आया? बोले ये तैनी तो सारा उपद्रव किया, ये गहने पहला दिए रत्नों के, ये सब जगमग जगमग कर रहे, और पता नहीं इसके देह से क्या तेज निकलता है। मणिगण महसा गणयति नतमा, ये मणियां इनके जो गहने, ये गहनों का प्रकाश ये अंधकार रहने ही नहीं देता। दूसरी बोली अरे मैया क्या कहती है? ध्वांता गाये मुग्धतमणिगणम स्वांग मत्स्य प्रदीपम, इसके गहने ही केवल तेज नहीं फैलाते हैं, इसका तो ये अंगई दीपक है, इसका शरीर ही दीवा है। ये जहां जाता वहां एक श्याम ज्योति निखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। उस ज्योति के आलोक में सारा अंधकार मिट जाता है
गुप्त से गुप्त रखी हुई चीज दिख जाती है, उसको पा लेता है, निकाल लेता है। निवृत्ति जितना आज गहना अंधकारे हयंग वीनाज सुरक्षितम यत् प्रदिश्य पश्चन स्व महप्रकाशयी तत् सर्वमानी बहिष्करोति। मैया ये इसके करतूत। दूसरी बोली कि मैया देख, एक चीज और है। एक तो ये इतना इसका सौंदर्य है कि इसके मुख की हंसी मानो ये नशा पैदा करने वाली चीज है। और जब ये अंग चलाता है और मटक मटक के चलता है, जब ये त्रिभंग खड़ा होता है, तब तो फिर कोई जगत में ऐसा नहीं जो इसको देख करके अपने आप को खो न दे, भूल न जाए। तो हम सब के सब, घर की सब लुगाइयां इसको देख देख करके और हम अशक्त हो जाती, हमारी सारी शक्ति चली जाती है और हमारे सामने ही हमारी वस्तु को ले लेता है और हम प्रसन्न होती हैं कि ये ले ले। और बोले तो बोले तुम ही न होती हो, तुम्हारे बच्चे उन सबको ये काम संभलाओ, वो पकड़ लिया है। पर उसको तो इन्होंने अपना मित्र बना रखा है, वो तो घर की चोरी तो वही करवाते हैं, भेजू तो वही है। वही जाके कह देते हैं कि अभी माँ काम में लगी, अब चलो। तो बोले इसने घर के बालकों को तो अपना साथी बना लिया है। जब हम घर के काम में व्यग्र होती हैं, तब वो जा करके सब के सब इससे कह देते हैं कि अब चलो भैया, अब माँ दूसरे काम में लगी है और अब तुम अपना काम बनाएंगे। तो ये बस खबर पाकर ये सब के सब CID के ये मेंबर बन गए हैं, हमारे बच्चे सब। तो ये उसको ले करके पहुंच जाते हैं। तो बोले भाई तुम एक काम किया करो, ये भगवान के भोग लगाने के लिए रखा करो। बोले भोग खा जाता है। मैंने बोले एक दिन जगह उगा धो करके चौकी बिछाकर और भगवान के सामने भोग रखा, और मैं आंख मूंदी तो देखती हूँ क्या हूँ कि उठा कर भोग खा रहा है। और मैं जब वहां कुछ गुस्सा होकर के बोले बदमाश कहीं का भोग खा रहा है, तो अकेली थी, करती तो क्या, तो सखाओं से क्या कहने लगा। बड़ी अर्थगर्भ बात है कि ये मेरा निरादर करके मेरी पूजा करने बैठी है। जो भगवान का निरादर करके केवल पूजा में लगा रहे, उसकी यज्ञ वेदी तो विष्टामूत्र करने लायक है। तो यहाँ मलमूत्र त्याग करो। सब बच्चों से कह दिया, सब बच्चे सब वहां पर पेशाब करने लगे। वास्तव लिप्ते सुदलित मृदा चित्रिते चारुचूर्णैर् धूली पत्रादि अशुचि भी शुद्ध हानिम करोति एवं धास्त्यान युषति कुरुते मेहनादि वास्तव अति बालान मेहति गेहे। ये घरों में टट्टी मूत करा देता। और जब जाने लगते हैं तो धूल और पत्ते और कीचड़ तमाम फेंक जाते हैं। ये भागवत का श्लोक है। तो दूसरी गोपी बोली कि देख मैया, कहाँ तक इससे गुण वर्णन करें। ये जितनी भी चोरी की कलाएं हो सकती हैं, उन सब कलाओं में ये पूरा निपुण है। ये तो टीकाकार कहते हैं बड़ी सुंदर कि ये चोरी की कला में निपुण हो तो कैसे हो। ये तो मनुष्य के मनों में बैठे हुए सारे जगत को चुराता है ये। और लोग जगत की एक एक चीज चुराते हैं, और ये सारे जगत को सभी चुरा लेता है, प्रकृति को चुरा लेता है, स्वभाव को चुरा लेता है। तो इतना बड़ा चोर से उपाय विरचित कृति ही सुप्रति को यथास्ते, ये बहुत बड़ा पक्का चोर है। इस प्रकार ब्रजगेहिनी को
सब बालाओं ने बहुत बहुत लंबी चीज बहुत सुनाया। अब वो सुख समुद्र में मानो डूब गई। मैया को सुख समुद्र में मैया ने देखा कि बीच बीच में हंस भी रही हैं, ये जो गुस्सा करके बोलती हैं फिर ये मुंह फिरा के हंस देती है। मैया देख रही तो मैया ने सोचा कि ये सब ऐसे सब कर रही हैं और कोई बात नहीं। तो मैया बोली कि अच्छे काम करो, सांझ हो गई, सांझ होने चली, तुम लोग खाओ पियो तो सही। अब खाए पिए क्या, इनकी तो आंखें लगी श्याम सुंदर की ओर, वो हंस रहा मुस्कुरा रहा। तो एक गोपी बोली कि देख मैया कितना सयाना सीधा सा होके बैठा है, मानो योगीराज शांत चित्त समाधिस्थ बैठा हो। यहाँ तो ऐसा मालूम होता है कि मानो कुछ ये जानता ही नहीं, बड़ा सीधा सरल है। और वहां जाता है तब वो बोली, तब भगवान ने देखा कि मैया तो अब भी हंस रही है, तब साहस हो गया और बोले भगवान के मैया मैं क्यों जाता हूं इनके घर मालूम है? ये चुपके चुपके सब मुझको बुलाया करती हैं और सब कहा करती हैं कि हमारे घर नहीं आओगे तो हमको बड़ा दुख होगा। और मैया रोने लगती है। तुम्हारे सामने तो ये यूं बोलती है, यूं उछल के नाचती है, और अकेले में ये मुझसे कहती है कि लाला आया करो, और तुम नहीं आओगे तो हमें बड़ा दुख होगा। तो मैया मैं तो इनकी राजी के लिए जाता हूं, मैं भूखा थोड़ा ही हूं, इनकी राजी के लिए मैं जाता हूं, और मुझको तो कोई भी खाने पीने की शौक नहीं है। तो मैया ने कहा रे गोपियों देखिए ये क्या कह रहा है, लल्ला क्या कह रहा है। तो बात तो असली ये थी ही, चोरी थोड़ी ही थी। तो मैया जो है ये आनंद मग्न हो गई। गोस्वामी जी एक पद लगा देंगे। ये श्याम सुंदर के ऊपर है कि ये किस तरह से श्याम सुंदर ने क्या कहा, उस पर एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है और ये इसको गाया भी करते हैं। ये कन्हैया की आँखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की आँखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर
कन्हैया का दीदार सीमी कसक है, कन्हैया का दीदार सीमी कसक है। कभी गोपियों में जो पन घाट पे आए, कभी गोपियों में जो पन घाट पे आए, ये वो नखरे में आई तो ये हाथ पे आए, वो नखरे में आई तो ये हाथ पे आए। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा। ये जो भागी तो कंकड़ से मटकों को फोड़ा, जो भागी तो कंकड़ से मटकों को फोड़ा। जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई, जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई। बिछाया ज़मीन पर पकड़ कर किसी को, बिछाया ज़मीन पर पकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर किसी को। ये कहती है अब शाम होती है प्यारे, वे कहती है अब शाम होती है प्यारे, ये कहते हैं क्यों आई जमुना किनारे, ये कहते हैं क्यों आई जमुना किनारे।
गवालिन का मक्खन चुरा के जो भागे, गवालिन का मक्खन चुरा कर जो भागे, ये वेलाई शिकायत जसोदा के आगे, वेलाई शिकायत जसोदा के आगे। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, चुराता तो है पर लुटाता बहुत है, चुराता तो है पर लुटाता बहुत है। कई एक पहले से घर में खड़ी है, कई एक पहले से घर में खड़ी है, जसोदा से सब बारी बारी लड़ी है, ये जसोदा से सब बारी बारी लड़ी है। वहीं नागहार नंद का लाल आया, वहीं नागहार नंद का लाल आया, कयामत की चलता हुआ चाल आया, कयामत की चलता हुआ चाल आया। कहा दूर से झूठ कहती है माता, ये कहा दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में ये तो रहती है माता, इसी ताक में ये तो रहती है माता। शिकायत अर्ज़ मज़ाक इनके साथे, शिकायत अर्ज़ मज़ाक इनके साथे,
कहीं जाऊं तो रोक लेती है रास्ते, कहीं जाऊं तो रोक लेती है रास्ते। ये छेड़े मुझे और दुहाई न दूं मैं, ये छेड़े मुझे और दुहाई न दूं मैं, जो ठोकर झटक कर कलाई न दूं मैं, जो ठोकर झटक कर कलाई न दूं मैं, जो पन घाट इनको दिखाई न दूं मैं, जो पन घाट इनको दिखाई न दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं, तड़पती है बेचैन होती है क्या क्या, तड़पती है बेचैन होती है क्या क्या, मेरे गम में आंसू रोती है क्या क्या, मेरे गम में आंसू रोती है क्या क्या। नशा को मिला हूँ न दिन को मिला हूँ, नशा को मिला हूँ न दिन को मिला हूँ, महीनों के बाद आज इनको मिला हूँ, महीनों के बाद आज इनको मिला हूँ। ये झूठी है गर शिकवा बरलाभ आई, ये झूठी है गर शिकवा बरलाभ आई, मुझे देखने के लिए सब आई, मुझे देखने के लिए सब आई। जब श्याम सुंदर ने ये कहा कि मैया ये सब झूठ बोलते हैं, इनके घर में नहीं जाता मक्खन खाने के लिए, ये मुझे बुलाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, तब मैं इनके घर जाता हूँ,
इनकी आशा पूरी करने के लिए, इनको सुख देने के लिए। और जब जाता हूं इनके घर तो आज ये उलाहना देने आई हैं, इस रूप में मुझे नहीं देखती, ये तो मैं मक्खन खाता हूं तो प्रसन्न होती है, इस रूप में तो आज महीनों के बाद तेरे सामने मिला हूं मैं, महीनों तक ये होती रही ये लीला, तभी उलाहना देने आई थी। तो बोले यहाँ तेरे सामने तो महीनों के बाद मिला हूँ आज, इनके घर जो रोज मिलता हूँ वो तो इनके लिए मिलता हूँ, कौन मिलने जाता है इनसे। तो माता ये झूठी है सब, ये केवल मुझे देखने के लिए आई हैं। ये सुन करके तमाम गोप सुंदरियां आनंदोन्माद से अपना सुध-बुध खो बैठी, बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। तो बदरानी उठी, उठ करके कहा बहनों खाओ। पहले गोपालों को खिलाया, फिर दाऊ भैया और श्याम सुंदर को बैठाया और तमाम इनको बैठाया अपने समवयस्का बहनों को, बोले आज सब तुम साथ भोजन करो। तो बड़ी मौज सबके हो गई, रसालाप होता रहा और बड़ी सबने मजे में आज मैया के यहाँ गई गोठ हुई, सब मजे में खाया। फिर उनको सबको पासाम बंधु सपैया विधाया सविसया मास सबको भेज दिया। अब उस दिन जो जो जरा कुछ बोली थी ज्यादा, उनके घर पहुंचे, उनके घर जाकर के और मक्खन के, दही के, दूध के जितने भी भांड थे सबको ले लेकर के सब बिखेर के बहा दिया। गोपियों का अंतर हृदय तो नाच उठा आज आनंद से कि आए फिर आ गए ना, हम जो जोर से बोली तो फिर आए, आज ही दर्शन फिर हो गए। पर बाहर से वे बड़ी कुपित होकर के और ब्रजेश्वरी के समीप फिर आए। तो बोली मैया ये सब तेरा दोष है, हमने इतना कहा, तू डांटती नहीं, तू तो इसको लाड प्यार से इतना रखती है और तभी ये बिगड़ता है। देखो आज इतनी बात सवेरे हुई, आज जाकर के घर को देखो हमारा क्या हाल बनाया है, अब इसको ठीक करना है। तो मैया काट गई। मैया इनको भय लगा कहीं ये शाप न दे दे, गुस्से में आई है ना, अब इस समय हंसी नहीं है। तो मैया ने सोचा कहीं ये शाप न दे दे लाला को। तो मैया सीधी भंडार में गई और बुलाया अपने नौकरों को, सबको बोले रखो सब बाहर, रखो सब भाग। तो सैकड़ों मटकियां मक्खन की और दूध की ला के बाहर रख दी, ढेर लगा दिया। बोले सब तो अपना ये जितना खाया है उससे 100 गुना तोल के ले जाओ। और फिर हाथ जोड़ करके बोली ये अंतिम पद, ये गाली मत देना, शाप न देना, मेरी गरीबी का लड़का है ये, तुम लोग शाप दे करके कहीं कुछ कर दोगी। गाली मत दीजो मो गरीब को जायो है गाली मत दीजो मो गरीब को जायो है गाली मत दीजो। ये जितो तो बिगाड़ किया ओ आन कहो मोसको तुम, ये जितो तो बिगाड़ किया आन कहो मोसको तुम, ए मैं तो काहू बातन में नाही तरसायो है, ए मैं तो का
बातन में नाही तरसायो है गारी मत दीजो ओ मोए गरीबनी को जायो है गारी मत दीजो ए दधकी मटुकिया ले आंगन में आन धरी दधकी मटुकिया ले आंगन में आन धरी ए तोल तोल लीजो भटू हो जे तो ओ जाको खायो है ए तोल तोल लीजो भटू हे जे तो जाको खायो है ये सूरदास प्रभु प्यारे हे निमिख नहु जो न्यारे हे सूरदास प्रभु प्यारे निमिख न हो जो न्यारे कान जैसो पूत कान जैसो ओ पूत पूरे पुण्यन ते प्यायो है कान जैसो ओ पूत पूरे पुण्यन ते पायो है गारी मत दीजो मोर गरीबनी को जायो